जैन धर्म के इतिहास में अक्षय तृतीया का है विशेष महत्व। भारतीय संस्कृति में बैसाख शुक्ल तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है। इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। जैन दर्शन में इसे श्रमण संस्कृति के साथ युग का प्रारंभ माना जाता है। जैन दर्शन के अनुसार भरत क्षेत्र में युग का परिवर्तन भोग भूमि व कर्म भूमि के रूप में हुआ। भोग भूमि में कृषि व कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कल्प वृक्ष होते हैं जिनसे प्राणी को मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। कर्म भूमि युग में कल्प वृक्ष भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और जीव को कृषि आदि पर निर्भर रहकर कार्य करने पड़ते हैं। भगवान आदिनाथ इस युग के प्रारंभ में प्रथम जैन तीर्थंकर हुए। उन्होंने लोगों को कृषि और षटकर्म के बारे में बताया तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सामाजिक व्यवस्थाएं दी। इसलिए उन्हें आदि पुरुष व युग प्रवर्तक कहा जाता है। राजा आदित्यनाथ को राज्य भोगते हुए जब जीवन से वैराग्य हो गया तो उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली तथा 6 महीने का उपवास लेकर तपस्या की। 6 महीने बाद जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो वे आहार के लिए निकले। जैन दर्शन में श्रावकों द्वारा मुनियों को आहार का दान किया जाता है, लेकिन उस समय किसी को भी आहार की चर्या का ज्ञान नहीं था, जिसके कारण उन्हें और 6 महीने तक निराहार रहना पड़ा। बैसाख शुक्ल तीज यानी अक्षय तृतीया के दिन मुनि आदिनाथ जब विहार यानी भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर पहुँचे, वहाँ के राजा श्रेयांश व राजा सोम को रात्रि को एक स्वप्न दिखा, जिसमें उन्हें अपने पिछले भव के मुनि को आहार देने की चर्या का स्मरण हो गया। तत्पश्चात हस्तिनापुर पहुँचे मुनि आदिनाथ को उन्होंने प्रथम आहार इक्षु रस यानी गन्ने का रस दिया। जैन दर्शन में अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है और जैन श्रावक इस दिन इक्षु रस का दान करते हैं। आइए जानते हैं जैन धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व तथा इसके व्रत, विधि एवं मंत्र के बारे में। भारतीय संस्कृति में पर्व, त्योहारों और व्रतों का अपना एक अलग महत्व है। ये हमें हमारी सांस्कृतिक परंपरा से जहाँ जोड़ते हैं, वहीं हमारे आत्म कल्याण में भी कार्यकारी होते हैं। वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। इस दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ ने राजा श्रेयांश के यहाँ इक्षु रस का आहार लिया था। जिस दिन तीर्थंकर ऋषभदेव का आहार हुआ था, उस दिन वैशाख शुक्ला तृतीया थी। उस दिन राजा श्रेयांश के यहाँ भोजन अक्षीण कभी खत्म न होने वाला हो गया था, अतः आज भी लोग इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार भरत क्षेत्र में इसी दिन से आहार दान की परंपरा शुरू हुई। ऐसी मान्यता है कि मुनि का आहार देने वाला इसी पर्याय से या तीसरी पर्याय से मोक्ष प्राप्त करता है। राजा श्रेयांश ने भगवान आदिनाथ को आहार दान देकर अक्षय पुण्य प्राप्त किया था, अतः यह तिथि अक्षय तृतीया के रूप में मानी जाती है। यह दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकाले शुभ कार्य संपन्न होते हैं। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में विजयार्थ पर्वत से दक्षिण की ओर मध्य आर्यखंड में कुलकरों में अंतिम कुलकर नाभिराज हुए। उनके मरु देवी नाम की पट्ट रानी थी। रानी के गर्भ में जब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आए, तब गर्भ कल्याणक उत्सव देवों ने बड़े ठाट से मनाया और जन्म होने पर जन्म कल्याणक मनाया। फिर दीक्षा कल्याणक होने के बाद ऋषभदेव ने 6 माह तक घोर तपस्या की। 6 माह के बाद चर्या यानी आहार विधि के लिए ऋषभदेव भगवान ने अनेक ग्राम, नगर, शहर में विहार किया, किंतु जनता व राजा लोगों को आहार की विधि मालूम न होने के कारण भगवान को धन, कन्या, पैसा, सवारी आदि अनेक वस्तु भेंट की। भगवान ने यह सब अंतराय का कारण जानकर पुनः वन में पहुंच 6 माह की तपश्चरण योग धारण कर लिया। अवधि पूर्ण होने के बाद पारना करने के लिए चर्या मार्ग से
ईर्यापत शुद्धि करते हुए ग्राम नगर में भ्रमण करते करते कुरु जांगल नामक देश में पधारे। वहाँ हस्तिनापुर में कुरु वंश के शिरोमणि महाराज सोम राज्य करते थे। उनके श्रेयांस नाम का एक भाई था। उसने सर्वार्थ सिद्धि नामक स्थान से चय कर यहाँ जन्म लिया था। एक दिन रात्रि के समय सोते हुए उसे रात्रि के आखिरी भाग में कुछ स्वप्न आए। उन स्वप्नों में मंदिर, कल्प वृक्ष, सिंह, वृषभ, चंद्र, सूर्य, समुद्र, आग, मंगल द्रव्य यह अपने राजमहल के समक्ष स्थित है, ऐसा उस स्वप्न में देखा। तदनंतर प्रभात बेला में उठकर उक्त स्वप्न अपने ज्येष्ठ भ्राता से कहे। तब ज्येष्ठ भ्राता सोमप्रभ ने अपने विद्वान पुरोहित को बुलाकर स्वप्नों का फल पूछा। पुरोहित ने जवाब दिया, हे राजन, आपके घर श्री ऋषभदेव भगवान पारना के लिए पधारेंगे। इससे सबको आनंद हुआ। इधर भगवान ऋषभदेव आहार हेतु ईर्या समिति पूर्वक भ्रमण करते हुए उस नगर के राजमहल के सामने पधारे। तब सिद्धार्थ नाम का कल्प वृक्ष की मानो अपने सामने आया है, ऐसा सबको भास हुआ। राजा श्रेयांस को भगवान ऋषभदेव का श्रीमुख देखते ही उसी क्षण अपने पूर्व भव में श्रीमती वज्र संघ की अवस्था में एक सरोवर के किनारे 2 चारण मुनियों को आहार दिया था, उसका जाति स्मरण हो गया। अतः आहार दान की समस्त विधि जानकर श्री ऋषभदेव भगवान को 3 प्रदक्षिणा देकर पड़गाहन किया व भोजन गृह में ले गए। प्रथम दान विधि करता ऐसा वह दाता श्रेयांस राजा और उनकी धर्मपत्नी सुमति देवी व ज्येष्ठ बंधु सोमप्रभ राजा अपनी लक्ष्मीपति आदि ने मिलकर श्री भगवान ऋषभदेव को सुवर्ण कलशों द्वारा 3 खंडी यानी बंगाली तोल इक्षु रस यानी गन्ने के रस का दान किया। 1 खंडी तो अंजुल में होकर निकल गया और 2 खंडी रस पेट में गया। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव की आहारचर्या निरंतराय संपन्न हुई। इस कारण उसी वक्त स्वर्ग के देवों ने अत्यंत हर्षित होकर पंचाश्चर्य यानी रत्न वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, देव दुदुभि, बाजों का बजना व जय जयकार शब्द होना वृष्टि हुई और सभी ने मिलकर अत्यंत प्रसन्नता मनाई। आहारचर्या करके वापस जाते हुए ऋषभदेव भगवान ने सब दाताओं को अक्षय दानस्तु अर्थात दान इसी प्रकार कायम रहे, इस आशय का आशीर्वाद दिया। यह आहार वैशाख सुदी तीज को संपन्न हुआ था। जब ऋषभदेव निरंतराय आहार करके वापस विहार कर गए, उसी समय से अक्षय तीज नाम का पुण्य दिवस का शुभारंभ हुआ। इसको आखा तीज भी कहते हैं। यह दिन हिंदू धर्म में भी बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन अनबूझा मुहूर्त मानकर शादी, विवाह एवं मंगल कार्य प्रचुर मात्रा में होते हैं। जैन धर्म में दान का प्रवर्तन इसी तिथि से माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व दान की विधि किसी को मालूम नहीं थी। अतः अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व को देश भर के जैन श्रद्धालु हर्षोल्लास व अपूर्व श्रद्धा भक्ति से मनाते हैं। इस दिन हस्तिनापुर में भी विशाल आयोजन किया जाता है। इस दिन व्रत उपवास रखकर इस पर्व के प्रति अपनी प्रगाढ़ आस्था दिखाते हैं। अब जानते हैं अक्षय तृतीया व्रत कैसे करें, इसकी विधि एवं मंत्र। यह व्रत जैन परंपरा के अनुसार वैशाख सुदी तीज से प्रारंभ होता है। उस दिन शुद्धता पूर्वक एकाशन करें या 2 उपवास या 3 एकाशन करें। इसकी विधि यह है कि व्रत की अवधि में प्रातः नैतिक क्रिया से निवृत्त होकर मंदिर जी को जावें। मंदिर जी में जाकर शुद्ध भावों से भगवान की दर्शन स्तुति करें। इसके पश्चात भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को सिंहासन पर विराजमान करके कलशाभिषेक करें। नित्य नियम पूजा भगवान आदि तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा एवं पंच कल्याणक का मंडल जी मंडवाकर मंडल जी की पूजा करें। तीनों काल प्रातः, मध्याह्न, सायं निम्नलिखित मंत्र जाप्य करें एवं सामायिक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं
श्री आदिनाथ तीर्थंकराय नमः स्वाहा। प्रातः सायं नमोकार मंत्र का शुद्धोच्चारण करते हुए जाप्य करें। व्रत के समय में गृहादि समस्त क्रियाओं से दूर रहकर स्वाध्याय, भजन, कीर्तन आदि में समय यापन करें। दिन भर जिन चैत्यालय में ही रहें, व्रत अवधि में ब्रह्मचर्य से रहें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन 5 पापों का अनुव्रत रूप से त्याग करें। क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों को शमन करें। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति उद्यापन करें। भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा मंदिर जी में भेंट करें तथा मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ को 4 प्रकार का दान देवें। इस प्रकार शुद्धता पूर्वक विधिवत रूप से व्रत करने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है तथा साथ ही क्रम से अक्षय सुख अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है।